रही है और सच्चाई का काम हो रहा है। और जो हम चाहते हैं कि जैसे महबूद भाई और सतीश कुमार जी जो फिल्म का आगाह बढ़ा रहे हैं, और जो हमारे मामा भी खड़े हैं बगल में, ये एसपी का पार्ट देते, मैंने कहा अब एसपी को छोड़ दो, अब मेरी गैंग में भर्ती हो जाए। महबूब भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार की फिल्म है? और बायोपिक है मलखान जी की। ये एक इनके ऊपर एक किताब लिखी गई जिन्होंने बेस्ट सेलर किताब रही है, तो इनकी ज़िंदगी पे हम बायोपिक बनाने का फ़ैसला की है। जो 2 घंटे में हमने जो ये 15 साल की जर्नी गुजारे हैं और एक मकसद के साथ गुजारे हैं, उसको हम पूरे दर्शाने की कोशिश करते हैं। सर, आप हमेशा से लेकर आते हैं, इस तरह की फिल्म बनाने का मकसद क्या है? डेफिनेटली ये भी जो कंटेंट की अगर बात करें तो ये भी एक कंटेंट ऐसा है कि हमने सुना था कि सतयुग में वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के डाकू से संत बन गए थे, और ये एक संत है जो पूरी जीवन इन्होंने एक राम मंदिर में गुजारा था, राम का गुण गाते हुए गुजारा था, और लोगों ने इन्हें मजबूर कर दिया बागी बनने पर। तो ये हमें एक ऐतिहासिक लगा कि इन्होंने जिस मकसद से अपनी लड़ाई लड़ी थी, जिस मंदिर के वजह से पूरी ज़िंदगी गुजारे इन्होंने, उसको इन्होंने आखिर में जब इनको दिया गया तो इन्होंने समर्पण कर दिया। सतीश जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ऐसा दिन आ गया कि अच्छे दिन आ गए क्या, मतलब इस प्रकार की फिल्म बनानी पड़ रही है? अच्छी बात तो तब होगी जब इनकी सच्चाई और उनके दिखाई जाएगी और माना जाएगा। जो महमूद भाई ने बोला कि सतयुग में वो था कि भाई एक जो डाकू हैं उनको संत बनाया गया। यहाँ पे कहानी है एक संत को हथियार उठाने पर मजबूर करना। राम जानकी मंदिर में भजन गाने वाले और पंच होने वाले दबंग आदमी हुए जो उठा के इनको मजबूर करा, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए। परिवार को छोड़ के कौन जाना चाहेगा, जंगलों में भटकना चाहेगा? कुछ चाहेगा ऐसा अपने मखले मलगंदों को छोड़ के कंकर बिजड़ों में जाना पड़े? मकसद यही है कि हर आदमी उठाना कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारा सरकार को, उनको सबको यही संदेश है कि इतना जुल्म ना किया जाए, न्याय मिलना चाहिए। और इनकी जो अन्याय इनके साथ हुए हैं वो दिखाने की कोशिश है कि भाई इतना जुल्म ना करो कि हर कोई हथियार उठा के भीड़ में भागे। हम मलखान जी क्या कुछ ऐसा कारण रहा जब आपको रुख करना पड़ा, मतलब जंगल का या कह दे कि चंबल का? जी, क्या कुछ कारण रहा, कैसे ये हुआ वाकया और कैसे आप वहाँ पहुँचे? जरा उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। मैं आपको बताना चाहते हैं कि जो कहानी तो शुरुआत से मैं बताएं आपको मंदिर से है। मंदिर का जब हम 18 साल की उम्र में पंच बने और पंचायत में जब आए तो सोर्स वालों से मैंने कहा कि मंदिर की ज़मीन मंदिर से लगा दी जाए। तमाम अत्याचार, मेरा एक मित्र भी उसको मार डाला, तमाम इनकाउंटर करने की कोशिश, तमाम बार मेरी की, तमाम झूठे मुकदमे केस लगाए, क्योंकि उस वक़्त एक नरसिंह दीक्षित गृह मंत्री भिंड के थे, उनका भतीजा तो कैलाश सरपंच। तो अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि मुझे मजबूर होके अपने बच्चे और परिवार को छोड़ के बेहड़ों में जाना पड़ा। इसलिए मेरा एक ही मिशन था, शासन का जब ऑफर आया समर्पण का, तो मैंने कहा कि यदि समर्पण तभी होगा जब मंदिर की ज़मीन 100 बीघा मंदिर से लगाई दी जाएगी, तब तक ये समर्पण नहीं हो सकता। सरकार ने मेरी शर्त को मान लिया और 100 बीघा ज़मीन मंदिर से लगा दी गई, और कलेक्टर अध्यक्ष हम उसके सदस्य हैं, पूजा हो रही है, हमारा मन हो गया, साफ हो चुका, हमारे ज़िंदगी का मिशन और मकसद जो पूरा हो चुका। हमने चाहता कि मेरा जो हथियार उठाया था, परेशानी और कितना भी हमारा परिवार नष्ट हुआ हो, जब समर्पण में लौटे, जिस दिन हमको खुशी हुई कि मंदिर की ज़मीन की लड़ाई और आज हमारे गांव में पूरी हो रही है, हमें बड़ी खुशी हुई और हम अपने आराम से अपने समर्पण कर जेल की रास्ता बना लिया। कुछ वाकया वहाँ का शेयर करना चाहेंगे? जो वाकया हुआ था जंगल में, कुछ डाकू भी रहे होंगे रियल में, कैसा? डाकू नहीं, बागी इंसान। हाँ, अभी तक आप डाकू लिखते रहे। जी। आपने गलत लिखा, डाकू लिखना था आपको। जहाँ जहाँ राजनीति के मुद्दे बने, वहाँ डाकुओं की आपने छट नहीं की। आपने तो हम लोगों को, चंबल घाटी वालों को पकड़ लिया, डाकू को। दूसरे डाकू की आपको हिम्मत नहीं रही जो आप कह सके। ये हिम्मत तो हम लोगों की है जो डाकू कह के हमने
हमें पुकारा है, ये डाकुओं तुमने हमें बागी बनाया है, एक दिन वो आएगा कि मेरे सामने तुमको झुकने पड़ेगा। ये हमारा एक मिशन है। सर कहीं ना कहीं हथियार होगा। पूछ ले चलो सर कहीं ना कहीं आपको लगता है हथियार उठाना गलत बात? कैसे गलत बात है? और जमीन छीन ली जाए, बलात्कार होते रहे तो गलत है, सजा देना गलत है, बलात्कारियों को मारना और किसी की जमीन को छीनना, चौराहे पे मारना कोई अपराध, बलात्कार नहीं देखा मैंने। आज दुनिया में देखिए बलात्कार की छड़ी लगी है, बड़ी शर्म आती है, दुनिया का फोर्स लगा है, दुनिया का तमाशा हो रहा है, अपने अपने हथियार लिए बैठे, सारी चीज़ों की व्यवस्था बनाए, फिर भी बलात्कार हो रहे हैं इस देश में। किसी कौम की लड़की होए, मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करता हूँ, मैं इंसान हूँ और इंसान की तरह काम करता हूँ। अच्छा सर, ये भी आप कहना चाहेंगे कि अपील करना चाहेंगे जो लोग अच्छे रास्ते पर, जो गलत रास्ते पर चले गए थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही रास्ते पर आना चाहते हैं, मतलब छोड़ के ये वाले जीवन छोड़ के आम इंसान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जैसे रेणु यादव है, अब वो छोड़कर आ गई है, अच्छी ज़िंदगी बिता रही है, ऐसे बहुत सारे। कौन ऐसा है? रेणु यादव कोई डाकू है क्या? हाँ, बागी है कोई? हाँ बागी है। कौन कहता है? हाँ कौन कहता है ऐसा? इटावा की। हाँ इटावा की। मैं सबको जानते हैं, जितनी डकैत महिला रही सबको जानते, सबकी पोल जानते, किस गैंग में रही, कौन सा हथियार चलाया, क्या किया, अब कहना नहीं चाहिए यहाँ, अच्छी बात नहीं, सर लेकिन आपको क्या ठीक नहीं है। ये जो आजकल जो अगर बागी का रोल किया है तो हमारे देश के अंदर पुतली बाई ने किया है, ईमानदारी से जो किया है, असली बहादुर थी तो पुतली बाई थी। मैंने देख लिया महिला डकैतों को, इनको बोल्ट खींचना नहीं आता था, बंदूक चलाना नहीं आता था, एक पुतली बाई थी, हाथ कटने के बाद भी हाथ में या बंदूक धर के बंदूक चलाना एक मर्द का काम किया, पुतली बाई थी। और ददुआ के क्या सर? ददुआ बहुत अच्छा था, ददुआ का गैंग था, ददुआ को धोखे में मारा गया, मुखबर कर देते हैं गड़बड़, अकेले मैं न तो चाय पीते हैं, न दारू पीते और न पुड़िया खाते। मेरा ऑर्डर शीट पर लिखा हुआ है शासन के यहाँ कि मलखान सिंह कोई नशा नहीं करता। तो अब आपको सरकार से सपोर्ट मिला हुआ है, कैसा, अब कैसी है सरकार के साथ आपकी? ये सरकार से सपोर्ट क्या है, खुद की रक्षा करना अपन को। ये सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो कभी कोई बच नहीं पाएगा बहन बेटी, ये तो हमारी आपकी भूल है। अगर सरकार के दम पे अगर कोई काम करे, सरकार का सहायता लिए जाता है, जब तक जो सरकार साथ दे, यदि अपनी व्यवस्था अपनी बहन बेटी को रखाना, अपने घर को रखाना अपना भी कर्तव्य होता है, यह हर इंसान को होना चाहिए। अच्छा, आप अभिनय के रास्ते पर निकल पड़े हैं, आप कैसी तैयारी कर रहे हैं अभिनय को लेके? कोई निकल पड़े हैं, क्लासेस वगैरह आपने किया है एक्टिंग की, क्या कहना चाहेंगे? निकल पड़े हैं ठंडी सड़क पे अपना सीना ताने, और क्या है। अच्छा, घोड़ा तो आपने पहले चलाना सीखा? नहीं, घोड़े नहीं। अच्छा, अब घोड़े आ जाएंगे, कोई बात नहीं, बैठ लेंगे एक आदमी कोई दिक्कत नहीं है। बाप कहते नहीं मिलते थे बैठने को, क्योंकि घोड़ा ऊंचा होता है और घोड़ा पे हम बैठ जाते हैं, और घोड़ा के गोली नहीं लगती कि मेरे, और फिर घोड़ा को हमको 3 दिन के बाद रोटी मिलती है, और घोड़ा को हम और दूध और मतलब दौल चना कहाँ से ले आती, घास ही खोदते तो बागी का बनती। सर आजकल जो बलात्कार होते हैं, इसका जिम्मेदार बलात्कार जो हो रहा है वो घिनौने काम हो रहे हैं, किसी बहन बेटी के साथ में, किसी कौम के साथ में नहीं होना चाहिए, ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। बहन बेटी किसी के हो, सबकी एक सी होती है, बहन बेटी में कोई बचाव फर्क नहीं होता, चाहे किसी कौम की हो। सतीश जी, क्या लगता है मलखान जी आपको फिल्म बनाने देंगे? जिस प्रकार से इनकी फेवर है, कितना चैलेंज होगा आपके लिए? नहीं, सही चीज़ दिखा रहे हैं, चैलेंज की क्या बात है जी, बिल्कुल सही उस पर चल रहे हैं, बस थोड़ा उसको फिल्मी वो देना है लुक, बाकी कहानी तो सच्चाई है। तो राजकुमार का कहानी आपने सुना होगा कि वो अपने शर्तों पर चलते थे, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो शर्त तो इनकी भी है, मानते हैं इनकी शर्त। मोहम्मद भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको कितना चैलेंज होगा इस प्रकार
नहीं, फ्रैंकली बोलूँ तो ये चैलेंज नहीं है, एक आसानी है। हमारे सामने सारे रास्ते खुले हुए हैं। जो इन्होंने ज़िंदगी जी है वो इन्होंने हमारे सामने एकदम बच्चों की तरह खुली किताब की तरह रख दी और हम उसको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे लिए बिल्कुल चैलेंज नहीं है। जो इन्होंने जिया, जो इन्होंने दिया और जो हिस्ट्री में मिलता है, जो BBC ने कहा, जो सारे बड़े किताबों में आया, तो हमने उसी चीज़ को फॉलो किया जो इन्होंने जी कर आया है। ओके, कब जा रहे हैं फ्लोर पे? और ये आज लुक टेस्ट है और हम अभी यहाँ से निकलने तब अनाउंस करेंगे। मलकान जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करने के लिए और अगला जीवन जीने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।